अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम कोरल ड्रा और इलस्ट्रेटर दोनों की मदद से अरेबिक कैलेंडर बनाएंगे। दोस्तों के बाद तो कई नुस्खे होंगे, लेकिन जो नुस्खा मेरे जहन में आ रहा है वो यही आ रहा है कि मैं एक कैलेंडर कोरल ड्रा में बना के फिर इसको इलस्ट्रेटर मिडिल ईस्ट में इंपोर्ट करके इसका जो फ़ॉन्ट है बेस वो अरेबिक में कन्वर्ट कर दूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल एक मैंने खींचा हुआ है और मैंने मेन्यू पे राइट क्लिक करके मैक्रोस को ऑन किया और रेक्टेंगल को मैंने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद मैंने प्ले का बटन दबा देना है रन मैक्रो में। इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। प्ले का बटन दबाया और यहाँ से कैलेंडर विज़ार्ड सेलेक्ट किया और इसको रन किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू प्लेस अ कैलेंडर इनसाइड द करंटली सेलेक्टेड रेक्टेंगल, यस। तो लीजिए जनाब, यहाँ पे जनवरी का प्री सेलेक्टेड है, इसको हम डीसेलेक्ट करके मुझे चाहिए मिसाल के तौर पे दिसंबर 2010। इसके फ़ॉन्ट थोड़े से छोटे हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो आइए हम पहले लार्ज शेडर में फ़ॉन्ट को थोड़ा सेलेक्ट कर लें। ये जो दिसंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है टाइटल, इसको हम कर देते हैं 16। ये जो सैटरडे संडे लिखा हुआ आ रहा है इसको हम कर देते हैं हेडर। ये भी 3.5 है, तो इसको हम कर देते हैं मिनिमम 6 पॉइंट कर देते हैं। ओके। और एरियल जो यहाँ पे रेड कलर में है हेडर का, इसको भी हम कर देते हैं 6 पॉइंट। और स्क्रिप्ट यहाँ पे अरबिक कर दी, ओके किया, लार्ज बॉडी पे आ गए और हमने यहाँ पे पॉइंट इसको कर दिया बॉडी का 10 पॉइंट। स्क्रिप्ट अरेबिक, ओके। और इसके बाद हाइलाइट्स रेड कलर जो है इसको भी 10 पॉइंट करके स्क्रिप्ट अरेबिक कर दिया, ओके। और अब इसको मैंने जनरेट कर देना है, फिनिश जनरेटिंग कैलेंडर। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हमने वहाँ पे स्क्रिप्ट अरेबिक किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कि टेक्स्ट एज इट इज़ इंग्लिश में ही है। तो अब हमने इसको एक्सपोर्ट कर देना है या सेव एज कर देना है इस फाइल को इलस्ट्रेटर में। इसको मैं कर देता हूँ सेव एज AI लोकेशन दे के मैं इसको कर देता हूँ कैलेंडर दिसंबर 2010 और इसको मैंने सेव कर लिया CS4। और एक्सपोर्ट एज अ टेक्स्ट करना है हमने, इसे याद रखिएगा, ओके। और अब हम यहाँ पे इलस्ट्रेटर में आते हैं। यहाँ से इस फाइल को हमने ओपन कर देना है, कैलेंडर दिसंबर 2010 AI ओपन। तो लीजिए जनाब, फाइल हमारी ओपन हो गई। अब हमने इसको जितना भी हमारा टेक्स्ट या हम नंबर कह दें, जितने भी तारीख या नंबर हैं, हमने इस तमाम हिस्सों को सेलेक्ट कर देना है
सॉरी, हम इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आउटलाइन सेलेक्ट हो जाए तो फिर हमें यहाँ पे कैरेक्टर का बटन नहीं मिलेगा। तो ये लीजिए, मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ टेक्स्ट। बहरहाल दोस्तों के पास काफ़ी अच्छे नुस्खे भी होंगे, लेकिन मेरे जहन में फ़िलहाल यही नुस्खा आ रहा है, तो यही गोश गुजार है आपके। तो जनाब, ये हमने तमाम हिस्सों को सेलेक्ट कर लिया और अब हम कैरेक्टर प्रेस करेंगे यहाँ पे, और लैंग्वेज के रो में इंग्लिश यूएसए, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। अरेबिक सेलेक्ट करते हैं और फ़ॉन्ट तो गालिबन ठीक ही है, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। तो ये लीजिए जनाब, हमारा अरेबिक का कैलेंडर बन गया। अब हम इसको अगर इलस्ट्रेटर में एक्सपोर्ट करेंगे तो ये इसको अगर हम दोबारा कोरल ड्रा में इंपोर्ट करेंगे तो ये हिंसे वापस इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। सिलेक्शन की कंट्रोल शिफ्ट ओ इलस्ट्रेटर में कन्वर्ट करने के लिए, और इसको हम सेव कर देते हैं कैलेंडर दिसंबर 2010-1। और याद रखिएगा, चूँकि कोरल ड्रा X5 में शायद सपोर्ट तो होगी, लेकिन एहतियातन इसको मैं CS में, इलस्ट्रेटर CS या मैक्सिमम CS3 में सेव कर दिया और ओके कर दिया। अब हम दोबारा कोरल ड्रा में आते हैं और इंपोर्ट कैलेंडर दिसंबर 2010-1 इसको सेलेक्ट किया और इंपोर्ट किया, और ये मैंने इंटर का बटन दबाया, F4 प्रेस किया। तो अब ये देख लीजिए जनाब, शिफ्ट F2 प्रेस किया ताकि जो सेलेक्टेड है वही फुल स्क्रीन पे आ जाए। F2 करके मैं थोड़ा सा और जूम इन हो जाता हूँ, तो आप देख लीजिए कि जो हमारे नंबर हैं वो अरबिक में ही हैं एज अ कर्व्ड। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।